देखिए, ये वायनाड की वही तस्वीर है जहां पर सेना ने पुल भी बना लिया इन मुश्किल परिस्थितियों में और वहां पर अपनी गाड़ी भी ले जाकर देख रहे हैं, इस पुल को टेस्ट भी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस युद्ध स्तर पर वहां काम हो रहा है। अब सिद्धार्थ जी मुझे बताइए, इस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हुई। विवेक जी और सिद्धार्थ जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। विवेक जी अभी ये कह रहे थे कि वो पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी सरकार। अब ये बता दीजिए पूर्ण राज्य है कि नहीं। अब केरल की जिम्मेदारी किसकी है विवेक जी? अब आप शांति से सुनिए ना, 3 दिन से मैं इसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने करी। अब आप सुनिए, पहले मैं 30 सेकंड बोल लूंगा, फिर उसको काउंटर करें। हाँ, पहली चीज ये कि मैं होम मिनिस्टर जी को चाहूंगा कि जो वार्निंग उनकी तरफ से दी गई उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि वार्निंग बड़ी जनरल नेचर थी। 20 mm की रेनफॉल की उन्होंने बात करी है, जो कि बड़ा नॉर्मल होता है। रेनफॉल हुई है 140 mm इन 24 आवर्स। दूसरी चीज, पिनराई विजयन जी का स्टेटमेंट है, उसको भी सार्वजनिक करें, जिसमें कहा गया है दैट जिस एरिया के अंदर ये डिजास्टर हुआ है दैट वाज नॉट क्लासिफाइड एज सेंसिटिव इन द इकोसिस्टम, जो कि गाडगिल रिपोर्ट और उसके बाद कस्तूरी रंगन की एक रिपोर्ट आई थी 11 साल पहले, दोनों में ये एरिया सेंसिटिव जोन में नहीं आया है। तो ये जो थी एक कैलामिटी थी, उसके लिए 3000 शरणार्थियों को शरण दी गई थी विदिन अ फ्यू आवर्स, और उसके अलावा 140 से ज्यादा कैंप्स लगाए गए। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता, होम मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी तरफ से एक बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आया था, मैं चाहूंगा अपने जनरल सा स्टेटमेंट। ठीक है, मैं जल्दी से पूछती हूँ सिद्धार्थ जी, ये जनरल सा स्टेटमेंट था। आपको पता है कि वहां हालात कैसे हैं विवेक जी, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जनरल सा स्टेटमेंट था। सिद्धार्थ जी, ये जनरल स्टेटमेंट था और इसीलिए वो आपदा हो गई। उस पर अब आप ये बताते रहे कि 7 दिन पहले हमने अलर्ट दिया था, इससे विवेक श्रीवास्तव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं दिया था आप सार्वजनिक करिए डॉक्यूमेंट। बताइए भाई, सिद्धार्थ जी बताइए। ठीक है, आप सुनिए। 40-50 सेकंड दीजिए, सुनिए आप। 40-50 सेकंड दीजिए, मैं जवाब दे। हाँ, सबसे पहली बात तो जो ये कह रहे हैं ना जनरल सा स्टेटमेंट था, ये मीडिया में दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है। 23 जुलाई को अर्ली वार्निंग सिस्टम में ऑफिशियली आपकी स्टेट को कम्युनिकेट किया, 24 जुलाई को कम्युनिकेट किया, 25 जुलाई को कम्युनिकेट किया। आपका क्या एक्शन था? सार्वजनिक करिए कह रहे अपनी स्टेटमेंट को। अरे मीडिया में जाकर के लफ्फेबाजी नहीं की गई थी, केंद्र की सरकार ने बोला था, आपको कहा था, वार्न किया था, स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए वार्न किया था कि यहां पर अलर्ट है, यहां की चिंता आप करिए। आपने चिंता नहीं करी और राजनीति करना चाह रहे हैं, ये इससे ज्यादा दुखद है। दूसरी बात, अभी पूर्ण राज्य और राज्य की बात कर रहे थे। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, इसलिए पानी भर सकता है। क्यों भैया? पुलिस पंप निकाल के पानी निकालती है क्या? पंप लगा के पानी निकाल रही है। 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी उसी कोचिंग सेंटर को और 3 बच्चों की मौत हो गई, कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपने कहा कि हमने 85% डीसिल्टिंग कर दी और वहां गोडे गोडे तक पानी भर गया, कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए आपका नैरेटिव दिल्ली वालों के सामने साफ आ चुका है, आपको ये बैटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंतिम एक बात बोलना चाहूंगा सुचारता जी, एक करके उसके बाद बोल लीजिए, ऐसे मत लीजिए। ये फोटो है, ये अवधेश जी हैं, ये अवधेश जी के सांसद हैं और ये अवधेश जी मोहित खान के साथ बैठे हैं। एक 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की से ये रेप करने का आरोपी है, जिसको संरक्षण मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से और ये जिनको संरक्षण मिल रहा है समाजवादी पार्टी से। अब जरा दिखाइए मनोज काका जी का चेहरा। अब मनोज काका जी कहेंगे, काका जी हैं क्या? आकर के बताएंगे आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ बैठती है। वर्तमान का केस मैं आपको दे रहा हूं और फिर टीवी पे बैठ करके महिला सुरक्षा की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए थोड़ी। इस मोहित खान पर भी 2 लाइन बोल दीजिएगा। अभी का केस है, 12 साल की पिछड़े वर्ग की लड़की के साथ ये रेप का आरोपी है और कंधे पे हाथ है आपके अवधेश कुमार का, आपके अवधेश जी राजा जी का। कोई नहीं बोल राजा रहा। आपके इन कामों के लिए है क्या? इस पर भी जवाब दीजिए। उस पर मैंने सवाल पूछा और कोई नहीं बोल रहा है। समस्या ये है कि इस तरह के अपराधों पर अगर कोई भी संलिप्तता किसी तरह की, कोई नज़दीकी पार्टी के किसी व्यक्ति की दिखती है तो सभी पार्टियां आंखें मूंद लेती हैं और इसीलिए बड़ा दुखद है ये। महिला अपराधों के लिए अगर 0 टॉलरेंस है तो चुप्पी नहीं बर्दाश्त की जाएगी भाई, आपको जवाब देना होगा और ये हर किसी पर लागू होता है, हर पार्टी पर लागू होता है। मैं इस त्रासदी की बात क्योंकि कर रही थी, ये पूरे देश भर से तस्वीरें आई हैं और वायनाड में जो हो रहा है वो तो हैरान करने वाला है। कैसे बारिश के आगे आप पूरी तरह लाचार हैं। कोई सिस्टम तो ऐसा रहा होगा विवेक जी कि सरकारों को त्रासदी के बाद ना जागना पड़े भाई। आपने कह दिया कि ऐसा वेग सा सिस्टम अलर्ट दिया था, कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था। मुझे बताइए, स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था। हर साल बारिशें केरल जैसे राज्य के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वहां पे जो हिल्स हैं उनकी जो स्टीपनेस है
वो 20 डिग्री से भी पे आ जाती है, तो वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट है। लेकिन मैडम आप सुनिए, चाहे उत्तराखंड हो जिसमें कल भी केदारनाथ में ड्रामा हुआ है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे केरला हो, ये सेंसिटिव जोन्स हैं। अगर 5 टाइम्स का रेनफॉल एक नॉर्मल में आएगी, होम मिनिस्टर साहब ने ठीक बोला, उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग दी थी कि 20 mm से थोड़ी ज्यादा रेन आ सकती है। आप मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनके डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करिए। तो ये प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी अभी नहीं है। 5 टाइम्स अगर रेन आएगी तो ना उसको होम मिनिस्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट। हम एट बेस्ट कुछ उसमें चीजें कर सकते हैं, और इसीलिए कैलामिटीज हैं तो एट द बेस्ट हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भाई मेरा बस एक कहना है, सिद्धार्थ जी अगर आप सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ एक मानना है कि जो व्यक्ति बारिश, बाढ़, अपने घर बार को डूबता हुआ देखेगा, उसको सल्यूशन चाहिए। वो ये बातें सुनकर जरा भी खुश नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएं। कल दिल्ली के लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे कि ये सिस्टम से हमें कोई निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही सवाल लखनऊ में भी पूछा होगा, और वही सवाल केरल में तो पूछ रहे होंगे कि जाने चली गई सिस्टम कहां है, हम इस देश में सुरक्षित हैं कि नहीं। सिद्धार्थ जी लास्ट वर्ड में, बस समय बिल्कुल नहीं। दिल्ली में किसकी अकाउंटेबिलिटी है? दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी है किसकी? वहां पर अकाउंटेबिलिटी है, केरल में नहीं है। सहमत हूं। ये वाला दोगलापन नहीं चलेगा ना। मैं वहां उनसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि केरल में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उनकी यूपी में है। बहुत बढ़िया है ये डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति बहुत ही खराब है सर, बहुत ही खराब है। अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो अपनी भी जिम्मेदारी मानिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुचारिता जी मैं मानता हूं ये राजनीति से परे है। जो जहां की सरकार है, जहां पर ऐसी घटना हो रही है, निश्चित रूप से आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केरल में अगर इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी वो वहां लेंगे, और उत्तर प्रदेश में अगर है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक जो इसमें इन्वॉल्व होगा या कोई अधिकारी भी होगा, उसकी भी जिम्मेदारी तय करके और उसको ठीक किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसी राजनीति दिल्ली और केरल में है, ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए, ऐसा ही एक आग्रह है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। मैं बस उम्मीद कर रही हूं कि इस सिस्टम का जो काम है वो सब पार्टियां मिलकर करें, दोषारोपण ना करें, काम करें जिससे आम इंसान को तकलीफ ना हो। उसकी तकलीफ का समाधान आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।